जिंदगी में कभी उदास न होना, कभी किसी बात पर निराश न होना, ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज न खोना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ 2 दिसंबर दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है सबसे पहले, तो चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि मुफ्त राशन योजना का लाभ केंद्र सरकार द्वारा कब तक दिया जाएगा। यानी कि मुफ्त राशन योजना को जो है कब तक के लिए बढ़ाया गया है। तो आपने सुना होगा कि 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वह 5 साल कब कंप्लीट हो रहा है? तो ऑप्शन देखिए, दिसंबर 2027, दिसंबर 2028, जनवरी 2028 या फिर जो है जनवरी 2029। तो मुफ्त राशन योजना का जो लाभ है केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जो दिसंबर 2028 तक चलेगा। तो इसमें जो है 5 केजी, ठीक है, 5 केजी प्रति व्यक्ति जो है क्या दिया जाता है? मुफ्त राशन दिया जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो प्रधानमंत्री जो मुफ्त योजना है, पूरा नाम जो है इसका क्या है? PMGKAY का। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसका पूरा नाम है। गरीबों की मदद के लिए ये योजना हर बार आगे बढ़ाई गई है। मोदी सरकार द्वारा मुफ्त राशन स्कीम को जो है आगे बढ़ाए जाने के इस फैसले से देश भर के कुल जो है 81 करोड़ लोग जो है लाभान्वित होने जा रहे हैं और इन सभी लोगों को 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त में मिलेगा। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। 4373 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए अमा बैंक जो है किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? यहाँ ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर जो है उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो 4373 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए अमा बैंक जो है वह उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो उड़ीसा सरकार ने ग्राहक सेवा बिंदु, ठीक, प्लस बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम पटनायक ने जो है 5T पहल के तहत अमा बैंक लॉन्च कर दिया है। इसके तहत उन 4373 ग्राम पंचायतों को कवर दिया जाएगा जहां पर जो है बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, क्या कहता है कि रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि RMAI के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? यहाँ ऑप्शन है विनीत संघवी, पुनीत विद्यार्थी या फिर जो है अवनेंद्र कुमार या राहुल सांगवान। तो जो है रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं वह पुनीत विद्यार्थी बने हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ग्रामीण विपणनकर्ताओं के लिए अग्रणी संगठन रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपनी 18वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान प्रमुख नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की। पुनीत विद्यार्थी को जो है 2023 से 25 की अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे विश्व बरन चक्रवर्ती की जगह लेंगे, जिन्होंने 2019 से मौजूदा राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक, चौथे प्रश्न देखिए क्या है? 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 हाल ही में किस राज्य ने जीता है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब। तो 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 हाल ही में जो है पंजाब राज्य सरकार ने जीता है। किसने? तो पंजाब राज्य सरकार ने। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। और किसको हराकर जीता है? तो वो हरियाणा राज्य को हराकर जीता है। ठीक, किसने? तो पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत का पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, सहारनपुर उत्तर प्रदेश या फिर रांची झारखंड। तो भारत का पहला जो है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, वो भी जो है सहारनपुर जिले में। ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो 27 नवंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में जो है देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को जो है हरी झंडी दे दी है। ठीक, विदित हो यानी कि ज्ञात हो
कि देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नींव जो है वह 5 दिसंबर 2023 को रखी जाएगी। यहाँ पर जो है 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने और 6G पर रिसर्च किया जाएगा। कहाँ पर? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक। छठा प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा कहाँ ऑपरेशन सोल की चलाया गया है? यहाँ ऑप्शन है लद्दाख, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर या फिर जो है उत्तराखंड। तो भारतीय सेना द्वारा जो है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में जो है ऑपरेशन सोल की चलाया गया है। तो यहाँ ऑप्शन जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में इसरो के, ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम निदेशालय की पूर्व निदेशक VR ललितांबिका को जो है किस देश ने शीर्ष नागरिक सम्मान लीजियन डी कोहनूर से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर जो है फ्रांस। तो नवंबर 2023 में इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम निदेशालय की पूर्व निदेशक VR ललितांबिका को जो है फ्रांस देश ने, ठीक है, किसने? तो फ्रांस देश ने जो है शीर्ष नागरिक सम्मान लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया है। किनको? तो VR ललितांबिका को। किसने? तो फ्रांस देश ने। ठीक है। तो फ्रांस की कैपिटल जो है वह पेरिस है और जो प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न है। तो यह भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ठीक है, यानी नेस्कॉम ने किस देश में लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए उस देश के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है जर्मनी, रूस या फिर जो है जापान, इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ने जो है किस देश के साथ? तो जर्मनी देश में, ठीक है, कहाँ पर? तो जर्मनी देश में लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए उस देश के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया कंपनी के साथ समझौता किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? यहाँ ऑप्शन है वाराणसी, भोपाल, बेंगलुरु या फिर देहरादून। तो आपदा प्रबंधन पर जो है विश्व कांग्रेस 2023 का जो आयोजन है वह उत्तराखंड के देहरादून शहर में किया जा रहा है। कहाँ पर? उत्तराखंड के देहरादून शहर में। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक। तो जो है आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2023 के मध्य ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून में आयोजित किया गया। ठीक। WCDM यानी कि जो है जो विश्व कांग्रेस का आयोजन है वह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के बाहर आपदा प्रबंधन पर सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन है। आपदा प्रबंधन पर जो है 6वां विश्व कांग्रेस का टैगलाइन क्या था? तो एक साथ लड़ें, एक साथ जीतें, एक साथ सोचें, यही इसकी टैगलाइन थी। ठीक। आपदा प्रबंधन पर जो है 6वां विश्व कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया था अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और जो है किसके बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका रामचंद्र मिशन, कृष्णा मिशन, ब्रह्म मिशन या फिर जो है त्रिदेव मिशन। तो नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और जो है रामचंद्र मिशन के बीच, ठीक है, किनके? रामचंद्र मिशन के बीच जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है। रामचंद्र मिशन क्या है? तो श्री रामचंद्र मिशन जो है एक गैर लाभकारी संगठन और भारत में उत्पन्न होने वाला एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो सहज मार्ग या फिर जो है हार्दिक ध्यान का अभ्यास सिखाता है। इसे जो है 1945 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रामचंद्र द्वारा जो है पंजीकृत किया गया था। ठीक है। किसको? तो रामचंद्र मिशन को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, किस प्रदेश में GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चरण 3 पर जो है प्रतिबंध हटाया गया है? ठीक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब या फिर जो है चंडीगढ़। तो किस प्रदेश में? तो दिल्ली में। ठीक है। कहाँ पर? जो है दिल्ली में जो है
ग्रेप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चरण 3 पर प्रतिबंध हटाया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। ठीक, प्रदूषण के स्तर में हुए सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 3 की पाबंदियों को जो है वापस ले लिया है। इसके साथ ही अब दिल्ली एनसीआर में जो है निजी निर्माण कार्यों में लगी पाबंदी हट गई है। BS3 पेट्रोल एवं BS4 डीजल चालित 4 पहिया वाहन भी चल सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, देखिए क्या कहता है कि किस केंद्रीय मंत्री ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के स्टील्थ विध्वंसक पोत का अनावरण किया है। तो यहाँ ऑप्शन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो किस केंद्रीय मंत्री ने, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के स्टील्थ विध्वंसक पोत का जो है अनावरण किया है। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा वांडीवॉल झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरल। तो चर्चा में रहा वांडीवॉल झील जो है वह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर, तो केरल राज्य में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो वेम्बनाड झील जो है भारत के केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। यह भारत की सबसे लंबी झील भी कहलाती है और इसकी लंबाई जो है 96.5 किलोमीटर है। वेम्बनाड से लगने वाले 3 जिले हैं, वो कौन से हैं, तो आलापुड़ा, कोट्टयम और जो है एर्नाकुलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले हट्टा साइन कहाँ स्थित हैं। यहाँ ऑप्शन है भारत, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले हट्टा साइन जो स्थापित है वह संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो हजर पर्वत के ऊपर स्थित 19.28 मीटर लंबी यह प्रभावशाली संरचना हट्टा की पहचान और संयुक्त अरब अमीरात के सबसे सुंदर क्षेत्रों में से एक के रूप में इसकी स्थिति का एक आकर्षक प्रतीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब हट्टा क्षेत्र को जो है वैश्विक चर्चा के केंद्र में लाएगा। ठीक, चलिए एक्स्ट्रा कवरेज में देख लेते हैं। हेनरी किसिंजर का जो है 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में निधन हो गया, वह किस पुरस्कार से सम्मानित थे, तो नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल का शांति पुरस्कार हेनरी किसिंजर को मिला था। वह भी 100 वर्ष के हो गए थे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023-24 के लिए पहला बजट कुल कितने रुपए का पेश किया है, तो 28,760.67 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया है। किसने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड 6 रेड विमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है, तो विद्या विश्वनाथन पिल्लई ने जीता है। ठीक है, वर्ल्ड 6 रेड विमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जो है विद्या विश्वनाथन पिल्लई ने जीता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रणव माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है, तो शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा जो है प्रणव माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक, किसके द्वारा, तो शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के जरिए जीवन परिवर्तन के लिए खुद को समर्पित करने वाले किस व्यक्ति को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अब्दुल्लाही मीर को। ठीक है, किसको, अब्दुल्लाही मीर को, जो कि सोमालिया के हैं। इनको शिक्षा के जरिए जीवन परिवर्तन के लिए खुद को समर्पित करने वाले जो है अब्दुल्लाही मीर को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर के दोहा में आयोजित विमेन 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब 2023 किसने जीता, तो विद्या श्रीधरन पिल्लई ने जीता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है, तो लौरा वोलवार्ड को। किसको, लौरा वोलवार्ड को जो है
दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है लौरा वोलवार्ड को। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस जो है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पूरे विश्व से दास प्रथा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी मनाया जाता है। ठीक, इस दिवस को जो है मनाने का उद्देश्य पूरी दुनिया से आधुनिक दास प्रथा के प्रचलित स्वरूपों जिसमें मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, जबरन शादी, बाल विवाह और जो है सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों की सेना में जबरन भर्ती इत्यादि के पूर्ण रूप से उन्मूलन हेतु जो है सार्थक प्रयास करना है। ठीक, और इसके लिए जो है संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं। तो अनुच्छेद 21 में, भारत के अनुच्छेद 21 में जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान करना है। ठीक, अनुच्छेद में क्या कहा गया है, बलात् श्रम के सभी प्रकारों पर जो है प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है खतरनाक कामों पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक, अनुच्छेद 39 जो है श्रमिकों, पुरुषों तथा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य को जो है सुरक्षित करने के लिए यह अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है। ठीक, अनुच्छेद 42 में क्या है, काम की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित रखने और जो है मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने हेतु तो यह अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है। ठीक, और 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को दुनिया भर में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य है औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना, साथ ही हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना। ठीक, और उनमें होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अलग अलग तरह से समाज में जागरूकता फैलाना। ठीक, और यह क्यों मनाया जाता है, तो भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को हुई थी। भोपाल में जो है स्थित यूनियन कार्बाइड के रासायनिक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का जो है जहरीला रसायन फैल चुका था, जिसकी वजह से उसका प्रभाव आज भी जिंदा है। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन है 2 दिसंबर का कंप्लीट हो जाता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।